हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? होप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर से मैं वही पूछ रहा हूँ हर वीडियो में, राइट? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इजी बनता जाएगा। फाइनल अकाउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने सारे सम सॉल्व कर लिए अब तक। 19 सम सॉल्व हो गए हमारे ऑन द वीडियो लेक्चर। आज हम 20th सम सॉल्व करने वाले, यानी कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 10th सम सॉल्व करने वाले हैं। तो होप आपने इसका फॉर्मेट रेडी किया होगा। इसके फॉर्मेट में सबका ट्रेडिंग अकाउंट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स है शिप्रा एंड मनीषा, राइट? शिप्रा एंड मनीषा आर दी पार्टनर्स। तो उनका सबने करंट अकाउंट भी बनाया होगा। तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट। अगेन ये अगर आपका टैली हो गया है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें पूरे सब में कोई भी आइटम नया नहीं है। जितने हमने अभी तक पहले 19 सम्स में सॉल्व किए हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। तो अगर ये टैली हो गया, वेरी गुड, राइट? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर टैली हो गया तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा फाइनल अकाउंट्स बन सकता है। फाइनल अकाउंट्स को हम नए चैप्टर भी कल से जाएंगे। कल फ्रॉम टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। लेकिन एज अ होमवर्क मैं आपको अपलोड करता जाऊंगा इस टॉपिक का एवरी डे। मतलब भले हम एनपीसी के सम सॉल्व कर रहे हैं, एनपीसी का टॉपिक चल रहा है, इस फोल्डर में आके, मतलब फाइनल अकाउंट्स के फोल्डर में आके, या चैप्टर 1B के फोल्डर में आके होमवर्क आपको हर रोज चेक करना है। होमवर्क में हर रोज अपलोड करने वाला हूँ इसके बाद, राइट? कुछ दिनों तक। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स के सम ऑन योर ओन। तो होमवर्क होता जाएगा। वीडियो लेक्चर्स फाइनल अकाउंट्स का, आज लास्ट वीडियो लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स का, बट होमवर्क हर रोज होता जाएगा फाइनल अकाउंट्स का, दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट? तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबका फॉर्मेट इस प्रकार रेडी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन पर उन्होंने कहा है शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो सबको आता है निकालना, राइट? तो लेट्स कैलकुलेट इट टुगेदर। तो कैपिटल रेशियो के लिए छोटा सा वर्किंग करते हैं। तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल देखो, शिप्रा का कैपिटल 90,000 एंड मनीषा का कैपिटल है 30,000। सो 90:30, जीरो हटा दिए तो बन गया 9:3। 9:3, तो 9 and 3 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। तो दोनों को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1। मतलब रेशियो बना 3:1, राइट? तो ये ऊपर क्वेश्चन में लिख के रखो कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, कैपिटल रेशियो इज 3:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:1। इज इट क्लियर? तो सबको 3:1 रेशियो मिला, राइट? शिप्रा एंड मनीषा का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, टिक मार्क करेंगे। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। As usual, stock on 31st March 2019 was at rupees 37,000. तो closing stock, no need of a tick mark. Adjustment number 2. Sales include sale of machinery rupees 2,000 which is sold on 1st April 2018. तो इसके लिए एक टिक मार्क दे दो सेल्स पे, एक टिक मार्क दे दो मशीनरी पर, क्योंकि बोल रहे कि आपने बेचा मशीन, लेकिन मशीन बेचने की गलत एंट्री आपने सेल्स में कर ली। मतलब अब आपको करना क्या पड़ेगा? मशीन बेचा तो मशीन से माइनस करना पड़ेगा, बट वो गलती से मैंने रिकॉर्ड कहाँ किया है? सेल्स में, तो सेल्स से भी माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक टिक मार्क सेल्स पे कर रहा हूँ, क्योंकि मशीन बेचने की एंट्री मैंने सेल्स में लिखी तो सेल्स से हटाना पड़ेगा। और मैंने एक्चुअली बेचा क्या? मशीन। तो मशीन बेचने की एंट्री मशीन से सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो एक टिक मार्क ऑन सेल्स एंड एक टिक मार्क ऑन मशीन। सेल्स इज ऑन द क्रेडिट साइड, पुट अ टिक मार्क ऑन सेल्स, एंड मशीन इज ऑन द डेबिट साइड, तो पुट अ टिक मार्क ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, राइट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट 5%। तो स्पेसिफिकली नहीं बोला कौन सा एसेट, वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है कि नहीं? ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो कौन सा आइटम आपको फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है। तो शुरुआत में डेटर्स, इज इट आर फिक्स्ड एसेट्स? नो, परचेस एसेट है ही नहीं। उसके नीचे फर्नीचर है, तो फर्नीचर इज आर फिक्स्ड एसेट्स, पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स, पुट अ टिक मार्क ऑन प्लांट एंड मशीनरी, राइट? वेजेस होता है क्या हमारा फिक्स्ड एसेट्स? नहीं। सैलरीज नहीं। डिस्काउंट नहीं। तो स्कैन करो, उसके बाद कोई है क्या फिक्स्ड एसेट्स? यस। लास्ट लाइन देखो, बिल्डिंग, तो पुट अ टिक मार्क ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स, राइट? फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है कि नहीं? ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स है। तो इन सब पे टिक मार्क किया, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स मिले फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। इन तीनों पे मैंने एक एक टिक मार्क किया फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी पे 2 टिक मार्क है, बाकी फर्नीचर पर 1, बिल्डिंग पर 1। प्लांट एंड मशीनरी पे 2 क्यों? क्योंकि एक इससे पहले वाली एडजस्टमेंट का टिक मार्क है और एक डेप्रिसिएशन का टिक मार्क है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4,
ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो ये दो एडजस्टमेंट्स है। एक, उनको कमीशन मिलेगा कितना, 1%। किसका 1%? ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, है कि नहीं? ये हमने किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने लास्ट सम में किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन नो नीड ऑफ अ टिक मार्क। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी, सिंपल। तो ट्रायल बैलेंस में एक टिक मार्क दे दो वेजेस पे, एक टिक मार्क दे दो सैलरीज पे, एक के नीचे एक दोनों आइटम्स है। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, नथिंग बट RDD। तो पुट अ टिक मार्क ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड उसके साथ साथ चेक करो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बैड डेब्ट्स है क्या कहीं पर। तो चेक करो इज देयर एनी ओल्ड बैड डेब्ट्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स पहले से ही है क्या? आंसर इज नो। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चेक करो कि इज देयर एनी RDD ऑन द क्रेडिट साइड, द आंसर इज नो। सो देयर इज नो ओल्ड बैड डेब्ट्स, नो ओल्ड RDD, तो हैशटैग देने की जरूरत नहीं है। तो एक ही टिक मार्क हुआ RDD के लिए डेटर्स पे। अब बढ़ते आगे, एडजस्टमेंट पढ़ लिए, टिक मार्क कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम में आपके बनाए हुए फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, राइट? तो सबका फॉर्मेट रेडी है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट? तो मैं एक एक करके ट्रायल बैलेंस का आइटम डिस्कस करता हूँ, आप मेरे साथ अपने फॉर्मेट में पोस्ट करो। पहला आइटम, सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स इन अ कॉलम में 28,000, थोड़ा सा नीचे लिखो, ऊपर फिक्स्ड एसेट्स लिखने की जगह छोड़ो, फिर नीचे सन्ड्री डेटर्स लिखो 28,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। नेक्स्ट इज परचेसेस, जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, लेकिन परचेसेस के ऑपोजिट चेक करो, परचेस रिटर्न दिया उन्होंने 1000, तो हम लिखते हुए लिखेंगे टू परचेसेस 55,000 माइनस परचेस रिटर्न 1000, तो बाहर मेरे परचेसेस बचे 54,000, इज इट राइट? नेक्स्ट परचेसेस के बाद फर्नीचर, एसेट्स में जाएगा इन अ कॉलम में 38,500, लीव वन लाइन, पुट एरो। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी, अगेन एसेट्स में इन अ कॉलम में 60,000 बट लीव 3 लाइन्स, 2 टिक मार्क है तो 3 लाइनें छोड़ के पुट एरो। नेक्स्ट इज वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट इन अ कॉलम में 800। नेक्स्ट इज सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनर कॉलम में 3,500, लीव वन लाइन, पुट डैश। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, डेबिट साइड का डिस्काउंट P&L के डेबिट में जाएगा, तो P&L के डेबिट में टू डिस्काउंट 800। डिस्काउंट के बाद बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा आना बाकी है यानी कि एसेट्स, तो एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 14,400। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स सोल्ड इज कैरेज आउटवर्ड, तो P&L के डेबिट में, तो कैरेज आउटवर्ड आएगा P&L के डेबिट में 1000। नेक्स्ट इज पोस्टेज, P&L के डेबिट में खर्चा है। सेल्स रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे लिख के रखो माइनस सेल्स रिटर्न 500, सेल्स की वैल्यू मिलने पर उसकी टोटल बाहर लेके जाएंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड एसेट्स, उसके बाद है कैश एट बैंक एसेट्स, तो एसेट्स में चला गया कैश इन हैंड ऑल्सो एंड कैश एट बैंक ऑल्सो। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जाएगा P&L के डेबिट में टू इंश्योरेंस 2000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट फर्स्ट आइटम 17,800। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया देखो फिर से, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आने पर हम क्या चेक करेंगे कि क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस नाम का कोई आइटम दिया है क्या। तो ऊपर से नीचे पूरा अभी तक हमने पोस्ट किया, वहां तक नहीं था, नीचे है क्या, तो नीचे भी नहीं दिख रहा है कहीं पर, मतलब यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ दूसरा कोई आइटम यानी कि जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रेड एक्सपेंसेस में लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रेड एक्सपेंसेस 1500। नेक्स्ट वेयरहाउस रेंट, तो वेयरहाउस रेंट जाएगा अगेन P&L के डेबिट में 2500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1000। एंड लास्ट आइटम ऑन डेबिट साइड इज बिल्डिंग इज आर एसेट, तो एसेट्स में लिखो बिल्डिंग 20,000 इन अ कॉलम, लीव वन लाइन, पुट एरो, राइट? यहाँ पर हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। अब क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिट में पहला आइटम है सेल्स, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स 1,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 500 आपने लिखे हुए हैं, तो वो माइनस करके उसका टोटल 1,19,500 नीचे लिखो क्योंकि सेल्स पर टिक मार्क है ना, सेल्स पर हमने टिक मार्क किया हुआ है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी टिक मार्क के लिए, तो इन अ कॉलम में लिखो 1,19,500, लीव वन लाइन, पुट एरो। सेल्स के बाद अगला आइटम है आपका रेंट, रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। वाई क्रेडिट में? क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो रेंट अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो वो P&L के क्रेडिट में जाएगा, वही उल्टा रेंट अगर डेबिट में होता तो P&L के डेबिट में जाता, एज सिंपल एज दैट। तो क्रेडिट वाला रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय रेंट 1800।
नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर आर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500। परचेस रिटर्न ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। डिस्काउंट कौन सी साइड पर है डिस्काउंट? क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। डिस्काउंट क्रेडिट में मतलब हमें डिस्काउंट मिला, इनकम में फायदा है, तो P&L के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट 500। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, बिल का पैसा देना बाकी है, दैट इज आर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेएबल 9,000। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमने करंट अकाउंट बनाया, मतलब कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, इट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो डायरेक्टली लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट शिप्रा 90,000 एंड मनीषा 30,000, राइट। तो कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखना है, राइट। एंड लास्ट इज करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिप्रा के कॉलम में 5,000 एंड मनीषा के कॉलम में 3,000। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का पोस्टिंग भी कंप्लीट हुआ। अब इंपॉर्टेंट काम, दैट इज एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देना ही पड़ेगा, राइट। तो पहला एडजस्टमेंट एज यूजुअल, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹37,000, नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000 एंड दूसरा इफेक्ट आएगा उसका ऑन दी एसेट्स साइड, तो सेकंड इफेक्ट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 37,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया एंड एसेट्स में सेकंड इफेक्ट। नेक्स्ट, सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, तो वो कह रहे कि आपने मशीन बेची बट वो सेल्स में इंक्लूड की। क्या लिखा है देखो फर्स्ट सेंटेंस, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। सेल्स जो होता है वो मशीनरी नहीं होता है, सेल्स इज ऑलवेज ऑफ गुड्स, सेल्स यानी कि हमने गुड्स बेचा। यहाँ पर अब गुड्स नहीं बेच रहे हो, अब क्या बेच रहे हो? मशीन बेच रहे हो जो कि सेल्स में इंक्लूड हो गया। गेटिंग इट? तो गलती से मशीन बेचने की एंट्री सेल्स में चली गई, तो मैं पहले क्या करूंगा, जो 2000 एक्स्ट्रा मैंने सेल्स में लिखे हैं उसे वहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाओ सब लोग, सेल्स में से माइनस करो, माइनस मशीनरी सू या माइनस सेल ऑफ मशीनरी, इनर कॉलम में 2000 एंड फाइनल सेल्स का फिगर बाहर आएगा 1,17,500। तो जो गलती से मशीन सेल की एंट्री सेल में चली गई थी, मैंने सेल से सब्ट्रैक्ट किया एंड सेल्स का फाइनल फिगर बाहर निकाला। अब मैंने एक्चुअल में बेचा क्या है, तो मैंने मशीन बेचा है, तो सब लोग मशीनरी यानी कि एसेट्स में आ जाओ। तो वहाँ पर सबके पास मशीनरी है कितनी एसेट्स में, तो मेरे पास मशीनरी है 60,000, वहाँ से लिखो माइनस सेल ऑफ मशीन 2000, 60 में से 2000 की मशीन चली गई, तो 60 माइनस 2 नीचे कितना बचेगा 58,000। तो अब मेरे पास 58,000 की मशीन बची इनर कॉलम में, क्योंकि उस पर और एक लाइन हमने एडजस्टमेंट के लिए छोड़ी, 2 टिक मार्क थे, इनर कॉलम में 58,000, तो 60 माइनस 2 58,000 की मशीन सबके पास नीचे बची, राइट। यहाँ पर हमारा डबल इफेक्ट हो गया। वो कह रहे हैं कि आपने मशीन बेची लेकिन इंक्लूडेड इन सेल्स, तो मशीन बेचने की एंट्री सेल्स में चली गई, तो मैंने सेल्स से हटा दिया, राइट। एंड मैंने बेचा क्या है मशीन, तो मैंने मशीन से भी हटा दिया, राइट। तो सेल्स में गलत एंट्री थी इसलिए वहाँ से कम किया, मशीन में सही एंट्री होनी चाहिए, मशीन बेचा मतलब मशीन कम हुआ, तो मैंने मशीन से भी कम कर दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगली एंट्री मशीनरी सेल के बाद अगली ट्रांजैक्शन या अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट 5%। तो हमारे पास तीन फिक्स्ड एसेट्स है। कौन सी फिक्स्ड एसेट है हमारे पास? हमारे पास है फर्नीचर, हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी एंड हमारे पास है बिल्डिंग। सबको एसेट्स में दिख रहा है तीनों फिक्स्ड एसेट्स, तो इन तीनों को 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो सिंपल, पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करता हूँ। 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका 5% बना 1000, तो 20,000 का 5% 1000, तो माइनस डेप्रिसिएशन 1000, बाहर मेरा बिल्डिंग बचा 19,000, एज सिंपल एज दैट, राइट। फिर दूसरा मैं डेप्रिसिएशन दूंगा ऑन फर्नीचर, मेरा फर्नीचर है 38,500, तो 38,500 का 5% बना 1,925, तो फर्नीचर से लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 1,925, बाहर आपका फर्नीचर बचा 36,575। सेम वे मशीनरी मेरे पास कितनी है, 60 की थी, लेकिन 2000 की मैंने बेच दी, मतलब अभी मेरे पास मशीनरी केवल 58,000 की है, तो मैं 58,000 पर 5% डेप्रिसिएशन दूंगा, तो 58,000 का 5% बना 2,900, तो मशीनरी से लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 2,900, तो अब फाइनल फिगर मशीनरी की बाहर बची 55,100। देखो मशीनरी 60 की थी, 2000 की बेच दी, तो 58,000 की मशीन बची, उस 58,000 का 5% हुआ 2,900, बाहर मशीनरी की फाइनल फिगर बची 55,100। इज इट क्लियर? अब इन तीनों डेप्रिसिएशन का हमें सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का इन तीनों को, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द P&L अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके
बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर। इनर कॉलम में बिल्डिंग के सामने 1000, फर्नीचर के सामने 1925, मशीनरी के सामने 2900, तीनों मिला के 5825 आउटर कॉलम। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में चला गया, राइट। तो यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। तो एडजस्टमेंट 4 वो कह रहे हैं ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो वो कह रहे हैं कि पार्टनर्स को दो चीज़ें मिलने वाली है, एक उनको 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा एंड दूसरा उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट में 2 पॉइंट्स हैं, एक उनको कमीशन भी मिलेगा एंड उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कमीशन उनको कैसे मिल रहा है? तो उनको कमीशन मिल रहा है 1% ऑफ व्हाट, 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? आंसर इज नो। हमें ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्या हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर सकते हैं? उसका आंसर भी है नो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम सारे एडजस्टमेंट करने के बाद या सारे एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद ही बंद कर सकते हैं। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं मिल सकता है, यानी कि हम कमीशन अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कमीशन वाला पार्ट हम पेंडिंग छोड़ते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद। तो अभी कमीशन वाला पार्ट साइड में रखो एंड आ जाओ अगला पार्ट जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो वेरी सिंपल, तो दोनों का कैपिटल कितना है? तो लायबिलिटी में चेक करो, शिप्रा का कैपिटल 90,000 एंड मनीषा का कैपिटल है 30,000। तो 90,000 का 5% है कि नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है 5%। तो शिप्रा को 90,000 का 5% यानी कि 4,500 इंटरेस्ट मिलेगा एंड मनीषा को 30,000 का 5% यानी कि 1,500 इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिप्रा के कॉलम में 4,500 एंड मनीषा के कॉलम में 1,500, राइट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा 4,500, मनीषा 1,500, 4,500 एंड 1,500। तो ये पहला इफेक्ट हुआ। अब इन दोनों को इंटरेस्ट दे कौन रहा है? इन दोनों को इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में। वाई P&L डेबिट? क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, पार्टनर्स के लिए फायदा है, इसलिए उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, फायदा उनके क्रेडिट में जाएगा। एंड ये फायदा उनको मिल किससे रहा है या उनको इंटरेस्ट दे कौन रहा है? तो बिजनेस दोनों को इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि ये बिजनेस का खर्चा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करके शिप्रा 4,500 एंड मनीषा 1,500, दोनों का टोटल 6,000 टू द आउटर कॉलम। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। अगेन एडजस्टमेंट 4 का कमीशन इज पेंडिंग, ये याद रखो। एडजस्टमेंट नंबर 5 इजी सिंपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 2000। तो वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में दिख रहा है, उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, राइट। उसके साथ साथ कहा है सैलरी 500, तो जो सैलरी है वो P&L के डेबिट में सैलरी में ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 500। तो वेजेस में ऐड कर दिया प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, तो वेजेस बाहर बचे 1000। सैलरी में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो सैलरी बाहर बची 4000। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग आइटम जाएगा लायबिलिटी में, सैलरी देना बाकी है, वेजेस देना बाकी है, मतलब लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके वेजेस 200 एंड सैलरीज 500, दोनों मिला के 700 आउटर कॉलम, राइट। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। तो एडजस्टमेंट 6 क्या कहा उन्होंने? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो एसेट्स में देखो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है कितने? एसेट्स में हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है 28,000। तो इस 28,000 पर हमें 3% RDD बनाना है। तो 28,000 का 3% बना 840। कैलकुलेट करके देखो, 28,000 इंटू 3/100 इज नथिंग बट 840। तो RDD इज 840। तो एसेट्स में आ जाओ, डेटर्स में लिखो माइनस RDD 840। 840 RDD माइनस करने के बाद बाहर बचेगा 27,160, राइट। तो सबके डेटर्स 27,160 बाहर बचे। अब RDD का सेकंड इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में, लेकिन P&L के डेबिट में लिखने से पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? हैशटैग वाले आइटम्स, बट देयर इज नो हैशटैग वाले आइटम। तो मैं डायरेक्टली इसका सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में लिखूंगा टू RDD ब्रैकेट में न्यू टू 840,
राइट। तो मैंने आरडीडी डेटर्स से माइनस की एंड P&L के डेबिट में लिख ली, बस डबल इफेक्ट हो गया। यहाँ पर हैशटैग वाली आरडीडी बैड डेब्ट्स होती तो उनको पहले लिख के फिर ये आरडीडी हम उसमें ऐड करते, बट देयर इज नो हैशटैग वाला आइटम, तो इसका डायरेक्टली एक इफेक्ट P&L के डेबिट में चला गया। तो वी आर डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट, है कि नहीं, एडजस्टमेंट 1 to 6, एक्सेप्ट हमने कमीशन वाली एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन कमीशन की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका 1% दोनों पार्टनर्स को कमीशन देंगे एंड फिर P&L अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग अपना अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करो एंड ट्राई टू सॉल्व द एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन ऑल्सो। चलो सबने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, तो सबका ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 81,700, सबका 81,700 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे 81,700? क्रेडिट का टोटल है 1,54,500 एंड डेबिट का टोटल है 72,800। तो क्रेडिट बढ़ा आ रहा है यानी कि देयर इज अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट 154,500 माइनस 72,800 करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 81,700, जिसे मैंने कहा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन एंड P&L के क्रेडिट में मैंने लिख लिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। टेक अ पॉज। अब हमें करना क्या है, अब हमें दोनों पार्टनर्स को ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन देना है। तो 81,700 सबका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो डू अ कैलकुलेशन, 81,700 इंटू 1/100, 1% यानी कि 1/100, राइट। तो 0 0 कैंसिल हो गए, 817 आपका 1% आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 81,700, उसका 1% इज 817, राइट। यानी कि हर एक पार्टनर को 817 का कमीशन मिलेगा। हर एक को क्यों? क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है ईच पार्टनर हर एक पार्टनर को इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि दोनों को, शिप्रा को भी एंड मनीषा को भी ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 81,700, उसका 1% हुआ 817। अब ये कमीशन दोनों पार्टनर्स के लिए फायदा है यानी कि उनका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो एनीथिंग विच इंक्रीजेस योर कैपिटल विल गो टू करंट अकाउंट क्रेडिट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन शिप्रा के कॉलम में 817 एंड मनीषा के कॉलम में भी 817, राइट। चलो तो कमीशन लिख लिया, दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिल गया। अब हमें इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो कमीशन इन दोनों को मिल रहा है यानी कि इन दोनों का फायदा है, बट इन दोनों को यानी कि शिप्रा एंड मनीषा को कमीशन दे कौन रहा है? तो बिजनेस इन दोनों को कमीशन दे रहा है, यानी कि पार्टनर्स कमीशन इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में। खर्चा हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कमीशन, अंडरलाइन करके शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा के सामने 817, मनीषा के सामने 817, तो दोनों का टोटल बाहर कितना आएगा? 1,634, राइट। तो यहाँ पर हमारा कमीशन का डबल इफेक्ट हो गया। एक मैंने पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, दूसरा मैंने P&L के डेबिट में लिख लिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स को कमीशन मिला, उनका फायदा है, उनका क्रेडिट, एंड बिजनेस का नुकसान है इसलिए P&L के डेबिट में। एज सिंपल एज दैट, राइट। यहाँ पर हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, राइट। साथ ही साथ हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब करना क्या है? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करो एंड बैलेंस शीट टैली करो। फिर से मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड फाइंड नेट प्रॉफिट, राइट। उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, करंट अकाउंट क्लोज करो, उनका बैलेंस लायबिलिटी में लिखो एंड बैलेंस शीट टैली करो। तो 5 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो तो सबने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सबका नेट प्रॉफिट आ रहा है 56,401, राइट। अगर स्क्रीन का आंसर एंड आपका कैलकुलेशन सेम है तो 56,401 सबका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा? शिप्रा एंड मनीषा के बीच में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 3:1 हमने क्वेश्चन की शुरुआत में सॉल्व करके रेशियो निकाला था, राइट। तो 56,000 इन 3:1, तो 3 हिस्से मनीषा के, 3 हिस्से शिप्रा के एंड 1 हिस्सा मनीषा का, तो 3 + 1 हुए 4 हिस्से। तो मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट 56,401 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा। तो 56,401 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो आंसर आ रहा है 14,100.25, मतलब 14100.25। 14,100.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 शिप्रा को मिलेगा, यानी कि 14,100.25 इंटू 3, आंसर मिल रहा है 42,300.75, राइट। यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। तो मेरा नेट प्रॉफिट था 56,401 डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया, तो मेरा आंसर आया 14,100.25।
अब 14,100.25 इंटू में 3 करूंगा तो शिप्रा का हिस्सा बन रहा है 42,300.75, जिसे मैं राउंड फिगर करके दे दूंगा 42,301, राइट। एंड सेम वे मनीषा को 14,100.25 इंटू 1 यानी कि 14,100.25, तो उसे राउंड फिगर में 14,100 ही दे दूंगा, राइट। अब इन दोनों नेट प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट जाएगा उनके सामने, नाम के सामने P&L के डेबिट में। शिप्रा के सामने मैं लिखूंगा 42,301 एंड मनीषा के सामने लिखूंगा मैं 14,100। एंड अब नेट प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। शिप्रा के कॉलम में 42,301 एंड मनीषा के कॉलम में 14,100, राइट। यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो 3:1। अब इमीडिएटली करंट अकाउंट को क्लोज करो एंड दोनों पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करो, राइट। तो बैलेंस करने पर शिप्रा का बैलेंस आ रहा है 52,618, सारी एंट्री करंट में ही है, क्रेडिट साइड में ही है। शिप्रा के क्रेडिट की टोटल है 52,618, वही आपका बैलेंस है 52,618। एंड सेम वे मनीषा के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 19,417, तो बैलेंसिंग फिगर भी आ रहा है 19,417। इन दोनों बैलेंसेस को मैं कहूँगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ से उठा के मैं उसे लायबिलिटी में अंडर कैपिटल अकाउंट के नीचे जो जगह है वहाँ पर लिखूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके शिप्रा 52,618 एंड मनीषा 19,417, राइट। तो दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने लायबिलिटी में लिख लिया। एंड अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट 2,40,235, 2,40,235 on the liability side and 2,40,235 on the asset side। तो सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टैली हो गया। तो यहाँ पर हमने सारे जितने भी टेक्स्ट बुक्स में सम थे, राइट, सॉल्व सम्स 10 एंड अनसॉल्व सम 10 यानी कि 20 सम्स सॉल्व किए, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, राइट। अब आपका काम बस इतना ही है कि इन सारे सम्स को फिर से एक बार रिसॉल्व करना है, प्लस होमवर्क सेक्शन में मैं हर रोज एक और नया सम ऐड करते जाऊंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। तो जब तक मैं होमवर्क सेक्शन में हर रोज एक सम सॉल्व ऐड कर रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, राइट। होमवर्क सम्स में कुछ भी नया नहीं मैं दूंगा, जो हमने इन 20 सम्स में सॉल्व किया उसी में से कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? तो वो सम्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं, राइट, एज अ होमवर्क। तो हमारे यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, या कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। हमने इसे दो पार्ट्स में सॉल्व किया, चैप्टर 1A एंड चैप्टर 1B। चैप्टर 1A में हमने इंट्रोडक्शन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सीखा एंड चैप्टर 1B में हमने पार्टनर्स फाइनल अकाउंट्स पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट्स भी कंपल्सरी क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, एंड जो एनपीसी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स है, वो भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। देयर इज नो ऑप्शन फॉर नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, वो भी कंपल्सरी आपको करना है। एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दैट इज कंप्लीटली न्यू। फाइनल अकाउंट्स तो हमने 11th में थोड़ा बहुत किया था, है कि नहीं, तो वो हमारे लिए इजी टॉपिक था। बट एनपीसी यानी कि चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटली न्यू टॉपिक फॉर अस। 12 मार्क्स का कंपल्सरी है, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू डू दैट टॉपिक, राइट। लेकिन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फाइनल अकाउंट्स। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।